हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो मेरा नाम सूरज है। आइए शुरू कर लेते हैं। हमारा जो टॉपिक है वो है मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड हाइजीन। देखो, मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है, जनरली एक बार फटाफट से समझ लेते हैं। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान जो है ना, एंडोमेट्रियम शेड होती है। अब ये एंडोमेट्रियम क्या होती है, देखो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होता है, फैलोपियन ट्यूब होती है। हाँ सर, फैलोपियन ट्यूब होती है। और इस फैलोपियन ट्यूब से जो है ओवरी अटैच होती है। अब ओवरी से एग रिलीज होता है और ये जो होता है ये यूट्रस होता है। अब यूट्रस में कुछ लाइनिंग होती है जिसमें एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम होती है। ठीक है, जो सबसे अंदर वाली लेयर होती है वो होती है आपकी एंडोमेट्रियम। ठीक है, ये आपकी क्या होती है सर, एंडोमेट्रियम होती है। अब जो एंडोमेट्रियम होती है ना, वो काय के लिए होती है, वो थिक होती जाती है। जब मेंस्ट्रुअल साइकिल की डेट आ रही होती है उस समय जब एग रिलीज होता है, तो एग जब रिलीज होता है और बाद में जब उसका फर्टिलाइजेशन होता है और जाइगोट बनता है, तो जाइगोट जो होता है ना वो एंडोमेट्रियम पे इंप्लांट होता है। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इंप्लांटेशन बोलते हैं। और बेबी का डेवलपमेंट शुरू होता है। पर हर जो है एग फर्टिलाइज तो होता नहीं है, तो अगर एग फर्टिलाइज नहीं होगा तो इंप्लांटेशन भी नहीं होगा। तो एंडोमेट्रियम क्या होती है ना, ये एंडोमेट्रियम शेड हो जाती है, यानी एंडोमेट्रियम जो है झड़ती है, गिरती है। इस एंडोमेट्रियम के शेड होने से क्या होता है, लीकिंग होती है, जिससे कहते हैं ब्लड लीकिंग। ठीक है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान जो है ब्लड लीकिंग होती है। आइए अब समझ लेते हैं, जब ब्लड लीकिंग होती है तो इसके लिए कौन सा मेथड बेस्ट रहेगा। क्या पैड्स अच्छे रहेंगे, या मेंस्ट्रुअल कप अच्छा रहेगा, या टैम्पून्स अच्छा रहेगा। तो आइए बात कर लेते हैं इसके ऊपर। देखो, इनको एक बार मैं दिखा देता हूं। कुछ इस तरह के पैड्स होते हैं जिनको सैनिटरी पैड्स के नाम से भी जाना जाता है। कुछ ये आपका टैम्पोन का डिब्बा होता है। ठीक है, और ये आपका मेंस्ट्रुअल कप का डिब्बा होता है। ठीक है, ये कप होता है मेंस्ट्रुअल कप, इसका ये डिब्बा है देखो। और ये आपका टैम्पोन है और ये आपका पैड है। ठीक है, कौन सा बेटर है, तो पहले बात कर लेते हैं कि कौन सा बेटर है। दिखा देता हूं कैसे यूज करना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो पैड्स होता है वो इस तरह से आप पेंटी में लगा सकते हैं, उसके उल्टी तरफ से, और ये आपको जो है प्रोटेक्शन करेगा। ठीक है, ये आपका पैड्स होता है। दूसरा हम बात करें टेम्पोन की, तो टेम्पोन को जो है वेजाइना के अंदर इंसर्ट किया जाता है। ठीक है, अभी मैं दिखाऊंगा किस तरह से, मतलब वीडियो में, मतलब कैसे यूज होगा। तो इस तरह से इसको इंसर्ट किया जाता है। और मेंस्ट्रुअल कप की बात करें तो मेंस्ट्रुअल कप को इस तरह से फोल्ड करके, ये उसके बाद ऐसे डबल फोल्ड और इस तरह से बना के, अब ये जो है मान लो वेजाइना वाला स्ट्रक्चर है, इसमें अगर आप अंदर पुट करेंगे तो ये मेंस्ट्रुअल कप ऐसे खुल जाएगा। ठीक है, अभी तो ये बोतल बहुत बड़ी है तो लीकिंग भी दिख रही है, पर अगर ये बोतल थोड़ा सा डायमीटर कम होता तो ये इसमें ऐसे अटैच हो जाता। आइए अब देखो, ये जैसे ये अटैच हो गया, अभी अभी तो गिर जा रहा है, ये देखो ये अटैच हो गया, तो कप इस तरह से लग जाता है। ठीक है, अब इनके ऊपर एक एक करके डिस्कस करते हैं कि कौन सा बेटर है, कौन सा बेटर नहीं है। तो आइए देखो, ये मैंने एक सिंदूर से सॉल्यूशन बना रखा है जो कि रेड कलर का है। अगर आपको दिख पा रहा हो तो कुछ इस तरह का रेड कलर का सॉल्यूशन बनाया है। आइए एक एक के ऊपर जो है बढ़िया से बात कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले पैड की बात करें तो पैड का काम क्या होता है, ब्लड लीकिंग को रोकना। ठीक है, लीकेज को रोकना। देखो, मैंने इसके ऊपर जो है बूंद बूंद करके गिरा रहा हूं, ऐसे करके। ठीक है, अभी तो तेज गिर गया ये। तो देखो, इसका काम होता है ऐसे लीकेज को रोकना। ठीक है, ये नीचे की तरफ नहीं आने देता है। ठीक है, ये आपका एब्जॉर्प्टिव सरफेस होता है जो कि एब्जॉर्ब करने का काम करता है। आइए अब जान लेते हैं टेम्पोन किस तरह से काम करता है, फिर हम जानेंगे कि कैसे कैसे कौन सा बेटर है। ठीक है, तो मैंने अभी ये देखो, इसको करना क्या होता है, यहाँ पे एक एंड होता है ये वाला। ठीक है, इस एंड को ऐसे रब करना होता है, ऐसे मतलब रब करना, फाड़ना होता है। और इस तरीके से जो ये थ्रेड है, इस थ्रेड से, ये देखो, ये थ्रेड जो होता है ये बताता है कि हाँ ये सही जगह पुट हुआ है कि नहीं हुआ है। अब इसको देखना, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में इसको इंसर्ट करना होता है। और जब ये इंसर्ट हो जाता है तो जैसे ही ब्लड के कांटेक्ट में आता है ये इस तरह से स्वेल अप हो जाता है। अभी आपको दिख नहीं रहा होगा, अभी दिखाता हूँ। देखो, आपके सामने मैंने एक छोटा सा रुई डाली थी, कॉटन बॉल, और ये देखिए ये कॉटन बॉल कुछ इस तरह की बन जाती है। ठीक है, कॉटन बॉल इस तरह की बन जाती है। और देखो, अब ये इसने ब्लड एब्जॉर्ब कर लिया है। ठीक है, और बाद में इसको निकाल लिया जाता है। देखो, इसमें बहुत सारा ब्लड है। अभी अगर मैं इसको प्रेस करूंगा तो ब्लड लीकिंग होगी, देखो। पर अगर जब तक प्रेस नहीं होगा तो ब्लड लीकिंग नहीं होगी। ये देखिए, तो ये क्या है, एक प्रकार से एब्जॉर्बेंट होता है, बहुत अच्छा। बात करें कप की, तो कप किस तरह से यूज होता है। ठीक है, कप का भी यही काम होता है। ये भी क्या करता है, ब्लड लीकिंग को बचाता है। अगर ये वेजाइना के अंदर इंसर्ट है तो ये इस तरीके से, देखो, अगर मान लो ब्लीडिंग हो रही है,
तो ये कितने ml तक, देख रहे हो, इतने ml तक, जब तक ये कप पूरी तरीके से भर नहीं गया तब तक ये ब्लड को जो है स्टोर कर सकता है। तो कुछ इन्हीं तरह के बीच में डिफरेंस की बात कर लेते हैं और एक चार्ट बनाते हैं, विच वन इज बेटर, कौन सा अच्छा है। बात करें सबसे पहला तो कंपैरिजन चार्ट। कंपैरिजन चार्ट में यूज करें तो पहला पॉइंट बताएं, इजी टू यूज, कौन सा ज्यादा इजी टू यूज है। देखो सबसे इजी टू यूज होता है पैड्स, इसको आसानी से आप जो है अपनी पेंटी पे चिपका कर यूज कर सकते हैं, तो सबसे इजी होता है पैड। फिर उसके बाद आता है कप और उसके बाद आता है टेम्पोन, क्योंकि इसको जो है इंसर्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो इजी टू यूज, ये तो बाहरी साइड रहता है, ठीक है, इसको इंसर्ट नहीं करना होता, पर टेम्पोन और मेंस्ट्रुअल कप को इंसर्ट करना पड़ता है। इसीलिए इजी टू यूज कौन होता है सर, पैड होता है, फिर कप आता है, फिर टेम्पोन आता है। बात करें सेफ्टी की, तो सेफ्टी में कौन बेटर है, तो देखो पैड्स ज्यादा बेटर होते हैं एज कंपेयर टू सेफ्टी, और फिर मेंस्ट्रुअल कप, और फिर आते हैं टेम्पोन्स की, ठीक है। यानी कि सेफ्टी में इसमें होता है, पर दिक्कत ये हो जाती है ना कि पैड से कभी कभी रैशेस हो सकते हैं, ठीक है, रैशेस हो सकते हैं, रैशेस की संभावना हो सकती है, इचिंग हो सकती है, ये सब चीजें हो जाती हैं। पर बात करें कंफर्ट और विजिबिलिटी के लिए, अब विजिबिलिटी या कंफर्ट के ऊपर बात करें तो दोनों दिखते नहीं है सर। एक तो हमारा कप नहीं दिखता है, अगर ये वेजाइना में अंदर इंसर्ट है तो ये नहीं दिखेगा, और दूसरा टेम्पोन अगर इंसर्ट है तो ये भी नहीं दिखेगा। ये जो थ्रेड है ना, ये बताएंगे कि ये अपनी लोकल मतलब अपनी जगह पर है कि नहीं है। ये थ्रेड जो है बाहर की तरफ लटके होंगे और ये बताएंगे कि अपनी जगह पर है नहीं है। मैंने इससे पहले भी ये करके देखा था ताकि आपको दिखा सकूं। तो ये दो हैं, देखो ये जो थ्रेड है वो अपनी लोकेलिटी पे रहेंगे और ये वेजाइना से बाहर को निकले होंगे, जिससे कि पता चलेगा कि हाँ ये अपनी एरिया में है कि नहीं है। तो अगर हम बात करें कंफर्ट और विजिबिलिटी की, तो कप और टेम्पून बराबर होते हैं, यानी दोनों जो है दिखते नहीं है, विजिबिलिटी इनकी ना के बराबर होती है, पर पैड दिखाई देते हैं। उसके बाद करें लीकेज की, तो लीकेज जो है कप और टेम्पून की दोनों की इक्वल या कप की ज्यादा हो सकती है, और मतलब लीकेज कम होगी, लीकेज कम होगी, और टेम्पून की भी लीकेज कम होगी या इक्वल हो सकती है, पर पैड में थोड़ा लीकेज की संभावना ज्यादा होती है। उसके बाद करें एक्टिविटी लाइक स्विमिंग के लिए, यानी कि अगर जो कोई एक्टिविटी करना चाहती है, स्विमिंग करना चाहती है, तो ये जो कप होता है ये बेटर होता है, और टेम्पून भी बेटर होता है, और पैड जो है थोड़ा सा लेस बेटर होता है। अब कई लोगों को जो है सोचकर यूज हो, मतलब आप अपने मन से कंपैरिजन करके ये देख सकते हैं कि कौन सा बेटर है। छोटी छोटी गर्ल्स के लिए तो जनरली पैड ही बेटर होता है, क्योंकि एक बार जब एज थोड़ा सा मेच्योरिटी की तरफ आ जाते हैं तब जो है टेम्पोन वगैरह का यूज करते हैं। और जो ये कप होता है ना, ये भी अलग अलग शेप में आता है। एक तो एस शेप में आता है जो कि स्मॉल होता है, मीडियम होता है और लार्ज शेप में, तीनों शेप में अवेलेबल होता है। तो फीमेल की एज के हिसाब से डिसाइड होता है कि कौन सा कप जो है बेटर है। देखो इसमें अलग अलग लेंथ भी लिखी हुई है, तो ये कप का भी अलग अलग साइज है, टेम्पोन का भी साइज थोड़ा अलग अलग आता है। मेरे पास जो टेम्पोन मिला था वो छोटा सा टेम्पोन था, ये कुछ इसमें 16 बॉल थी, ठीक है ना, 16 पीसेस थे ये, ठीक है। और क्या कहते हैं, कप थोड़ा सा महंगा आता है एज कंपेयर टू क्या कहते हैं पैड, क्योंकि जो है सस्ता अवेलेबल हो जाता है, 30 से 32 रुपये मिल जाता है, तो इजी टू यूज होता है। और कई लोगों ने तो इन सब के नाम भी नहीं सुने होते हैं, यानी कि कप और टेम्पोन की, क्योंकि मैं अभी जब मेडिकल में इसको लेने गया था तो कई लोगों को पता ही नहीं था कि टेम्पोन क्या होता है। तो पढ़ाई करते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए सूरज ढूंढा कोटी चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।